हमारे अहो भाग्य है जो इस हर्ष के अवसर पर आकर आपने दर्शन दिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण जी आया हूँ, किंतु क्यों गए देवसी? ऐसे ही
जरा मन भारी सा हो गया था। वो क्यों? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता। जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को हो जाता है। नारद जी, अब तो मैं अवश्य ही पूछने की हट करूंगा। तो सुनो लक्ष्मण जी, आप जिस खुशी का अनुभव कर रहे हैं वो तो क्षण भर की है। वह कैसे? अब तो राज्य आज्ञा हो चुकी है। वो मुझे भी ज्ञात है, किंतु आपके महलों में दूसरे ही प्रकार की मंत्रणा चल रही है। वो कैसी मंत्रणा? आप स्पष्ट कहिए प्रभु। लक्ष्मण को भ्रम में न डालिए। तो फिर स्पष्ट ही कह देता हूँ। कल रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक न होकर भरत जी के राज्य अभिषेक की चर्चा है। भरत का राज्याभिषेक होगा? नारद जी, यह कदापि नहीं होगा। जब तक मेरी भुजाओं में बल है तब तक मेरे हाथों में धनुष और बाण है। संसार की सारी शक्तियां मेरे विरुद्ध हो जाए, सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र चाहे अपने गतिविधियां बदल दे, दसों दिशाओं के दिग्गज दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, फिर भी यह अन्याय हरगिज नहीं होने दूंगा। और भरत को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठने दूंगा। काल की मैं ज्वाला हूँ, इसका महासागर हूँ मैं, भूचाल का मैं वेग हूँ, प्रारब्ध का चक्र हूँ मैं। जब तक पिता में शांति है तो मरे हूँ मैं, भटकाई गली क्रोध से तो मार कर ले हूँ मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि भी उसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से बीमार लोगों को जला दूंगा। भरत तुझे राज्य का स्वाद चखा दूंगा। कैसी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी सामत आई। अरे कम वक्त, बोल तो सही, जरा जल्दी बता, क्यों मुझे परेशान कर रही है? रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़ी गजब की बात, जब से मैंने यह सुना, हर गाँव में देखा मेरी भोली रानी, भाभी यहाँ कैसा गजब है।
ना आपको पूछा और ना ही भरत जी को। राज्य देने में इतनी जल्दबाजी की कि चट रोटी पट दाल। ले बेटा राज्य संभाल। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरी दर दर की खाक छाने। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से छटपटा रही थी और यूं ही नाक में मुंह चढ़ा रखी थी। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे जो चाहे था उछलती कूदती मेरे सामने आती और यह शुभ समाचार मुझे सुनाती तथा मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डाइन औरत, अगर राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता? अरे कलमुखी, तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। यूं सत्य ही पूछो तो आप अपने ही बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हैं। मेरी भोली रानी, कोई आगे पीछे का भी ध्यान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा समझती हो, इसीलिए तो राम को करती हो। जरा आज रात को सोचना कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। तब रोगी और पछताओगी, हाथ मलती रह जाओगी। मेरा उपदेश फिर बाद में याद आएगा। कहती तो ठीक हो, यदि राम को राज्य मिल भी गया तो
मेरे भरत का क्या होगा? फिर कहावत भी है, सौतन जाया किसको भाया। भला हो मेरी प्यारी मंथरा, जिसने ठीक समय पर याद दिला दी। यह था मेरे बर्बाद होने के चंद घंटे रह गए थे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने भरत को राज दिला के रखूंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो जाए। मंत्रा, ओ मंत्रा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ में नहीं आई। महाराज को कैसे मनाऊं? कुछ बता मेरी प्यारी, मेरी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और मैं? ये कैसी बातें कर रही हो मेरी भोली रानी? जरा समीप आओ, सारी तरकीब बतलाती हूँ। आ गई, अब जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वह 2 वर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, आज राजा से मांग लो। 1 वर्ष से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास। यदि इतना कर लोगी तो बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू भी देख, मैं स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। है? यह क्या वृत्तांत है जो आज उत्सव के स्थान पर रजोगन के बादल छाए हैं? प्यारी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? सोती हो या जाती हो? प्राणेश्वरी, जरा आंखें तो बोलो, कुछ मुंह से तो बोलो। किसने सताया? कुछ तो कहो। क्यों इस प्रकार नाराज हो? ये क्या कारण की महलों में
पता मुझको है क्या कारण तेरे गम का मेरी जान पता मुझको है क्या कारण तेरे गम का क्या कारण की महलों में मेरा खंजर पता मुझको तू किस दम बात पर चमका मेरा खंजर पता मुझको तू किस दम बात पर चमका प्यारी प्यारी जरा बता तो सही मंत्रा ओ मंत्रा क्या तुझको कुछ मालूम है कि रानी उदास क्यों है सच सच बतला वरना तेरी खैर नहीं महाराज सुबह से इनकी यही हालत है दिल में न जाने क्या मलाल है मेरे पूछने पर यही बताया कि मेरी किस्मत फूट गई है बस इसी अच्छा तो तुम जा सकती हो प्रिय तुम का को बैठी मलिना प्रिय तुम का को बैठी मलिना प्रिय तुम का को बैठी मलिना मैं अपने मन सोच रहा हूँ मैं अपने मन सोच रहा हूँ क्या कोई जादू की ना प्रिय तुम काहे को बैठी मलिना
देहो ढूंढे से मैं सारी समझ बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की गई है टूट किस्मती आज मुझे कर मोगी मारी की। मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा करो बाद होना था। मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा करो बाद होना था। कोई है तेरे अब जाता खबर लो अपनी प्यारी की। कोई है तेरे अब जाता खबर लो अपनी प्यारी की। गई है अब आप मुझसे क्या पूछते हो? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आप जाए और मेरे मन को ना दुखाए। बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली तेरी बातें हैं निराली मुझको घायल करने वाली कैसी सूरत बनाई मूरत नादान कैसी सूरत बनाई मूरत नादान। जोड़ो पिया ना जलाओ दिया। हाथ जोड़ो पिया ना जलाओ दिया। मेरा कांपे दिया ना सताओ जा। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान। आओ आओ प्यारी जान कहना मेरा मान मान। काहे करती हो नाया मुझे हैरान। काहे करती हो नाया मुझे हैरान। जाओ जाओ मेरी बात नाक क्यों खाई है जान। जाओ जाओ मेरी बात नाक क्यों खाई है जान। जरा पीछा भी छोड़ो के वीरान। प्यारी कि कहीं आखिर तुझे क्या हो गया? जरा मन को शांत करके अपनी व्यथा मुझे सुना। मैं तेरा दुख दूर करने का अवश्य ही प्रयत्न करूंगा। जरा अपने होश ठिकाने तो लगाओ। अरे हाँ, जरा अपनी नाड़ी तो बताओ। जरा मुंह खोलकर जीभ तो दिखाओ। यदि कोई गंभीर रोग लग गया हो तो राज्य वैद्य को बुलाकर कोई उपचार करूंगा।
मुझनासी बोझाली की ना पूछो व्यथा, मुझनासी बोझाली की ना पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना माना ओ बलम, जाओ आनंद अपना माना ओ बलम, नाचियो ना मारो यूं ही आए बारो, नाचियो ना मारो यूं ही आए बारो, तो से किससे डालो मेरे फूल के करम, तो से किससे करम। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने महलों में जाए और मेरा दम तो यूं ही रो रो के निकलने दीजिए। कुछ बताओ तो सही। मुझे कुछ पता भी तो चलना चाहिए कि तुम रो रो कर क्यों मरना चाहती हो। मुझे तब तक विश्वास नहीं जब तक कि आप राम की सौगंध नहीं खा लेते। हम रघुवंशियों की जुबान के साथ है, सूर्य पश्चिम दिशा से उदय क्यों न हो, लेकिन जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारी, अभी भी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम कहोगे वो ही करूँगा। यदि आप अपने वचनों को निभाना चाहते हो कि जो 2 बार आपने देने को कहे थे वे धरोहर के रूप में आपके पास है, उन्हें आप पूरा कीजिए। एक बार से भरत को राज्य और दूसरे वर्ष से राम को 14 बरस का वनवास। ओह ओह आह ओह